हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपने मेकअप प्रैक्टिस बुक ली है उसमें आप कंटोर की कैसे प्रैक्टिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रीम कंटोर है हमारे पास, यानी ये पाउडरी कंटोर है। उससे पहले हमने स्टिक वाला कंटोर दिखाया था। तो कंटोर क्या काम करता है गाइस, जैसे कि किसी कोई हेल्दी है, किसी का फेस बहुत बड़ा दिख रहा है, उसे कम दिखाना है तो आप कंटोर की हेल्प से कर सकते हो। किसी के फीचर्स को दबाना है तो आप वो कर सकते हो। कंटोर का मेन काम होता है चीज़ों को कम हाईलाइट करना, ठीक है, कोई भी चीज़ को दबाना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए किसी के लिप्स ज़्यादा थिक हैं तो उसे कम कैसे दिखाएं, किसी का चिक ज़्यादा हैवी दिख रहे हैं तो उसे कैसे कम दिखाएं, डबल चिन हो रही है तो उसे कैसे कम दिखाएं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंटोर से कम दिखती हैं। कंटोर जब हम करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी कम नज़र आती हैं। तो कंटोर करने के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आज हम ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो पिक्चर में कि फोरहेड, जॉ लाइन, हेयर लाइन यानी नोज एंड नेक, ये सारी चीज़ें हमारी कंटोर्स के पार्ट्स होते हैं। किसी का फोरहेड चौड़ा है तो आप उसे कैसे कम दिखा सकते हो कंटोर करके। किसी के डबल चिन है तो आप उसे कैसे कम दिखा सकते हो। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि कंटोर कहाँ कहाँ लगता है एंड उसकी ब्लेंडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तरफ मैंने आपको लगा के बता दिया कि कंटोर हमारा क्या क्या कौन कौन से एरिया होता है। देन गाइस, यहाँ पे सबसे पहले जब आप कंटोर करते हैं तो आप स्टिक या क्रीम कंटोर यूज कर सकते हो, राइट। बेस जब हम लगाते हैं, बेस लगाने के बाद हम ये कंटोर करते हैं। एंड काफ़ी लोगों को कंटोर करने में प्रॉब्लम्स होती है कि कंटोर कहाँ कहाँ होता है, कैसे यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें गाइस होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर लिया एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने यहाँ पे क्रीम वाला कंटोर अप्लाई किया। अब इसके बाद जब आप क्रीम वाला कंटोर कर लेते हो, इसके बाद आपको पाउडरी कंटोर करना होता है, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर्ली अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्रीम कंटोर के जस्ट ऊपर पाउडरी कंटोर लगाया एंड उसे हमें अच्छे से ब्लेंड करना है, राइट, ताकि वो जो हमने बेस लगाया है बेस के साथ वो अच्छे से मर्ज हो जाए, एकदम वो अलग से नहीं दिखना चाहिए। जैसे किसी चीज़ की गाइस शैडो होती है ना, तो वैसे दिखना चाहिए। हमें इतने अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है कंटोर की कि वो एकदम शैडो नज़र आए। देन यहाँ पे मैंने सारे फेस पे हल्का हल्का सा बेस बनाने की ट्राई करी हूँ, जिससे कि आप समझ पाएँ कि जब हम बेस लगाते हैं तो कंटोर हमारा कैसे दिखता है। अभी गाइस पेपर में ऐसा आ रहा है, जब आप रियल क्लाइंट के किसी की करते हैं ना तो उस टाइम ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छे से होती है, क्योंकि जब हम पेपर में करते हैं तो हल्का सा ड्राई हो जाता है तो ब्लेंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है। बट आपको मेन एक टेक्निक सीखनी है एंड कौन से स्पेस पे कंटोर करना होता है ये सीखना है अच्छे से एंड अपना हैंड को शेड करना है पेपर में ब्रश चलाकर, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने सारे फेस पे हल्का सा बेस क्रिएट किया ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। एंड ये हमारा नीचे नेक एरिया है, किसी का डबल चिन होता है तो आप क्या करेंगे, नीचे तरफ कंटोर करेंगे, ना कि ऊपर तरफ, ठीक है। सो इसके बाद आप
हम कोई एक लिप कलर लगा देते हैं जिससे आपको अच्छे से लुक समझ में आए। बिना लिपस्टिक के गाइस लुक समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि हमारा कंटूर करने का कौन कौन सा स्पेस होता है, कौन कौन सी जगह हम कंटूर कर सकते हैं। नोज के गाइस साइड वाले एरिया, ठीक है, नोज ब्रिज नहीं, ऊपर नहीं, एकदम साइड। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब हम नोज में कंटूर करते हैं तो नोज कंटूर करते करते हमें आईब्रो तक टच करना होता है, ठीक है, बीच में हमें नहीं छोड़ना होता। एंड फोरहेड, हेयर लाइन गाइस जो ईयर के पास से हम करते हैं ना, तो वहाँ वो बोलते हैं हेयर लाइन। या आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब जो ईयर का ऊपर वाला पार्ट होता है तो वहाँ से करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे हमने बहुत लाइट आई मेकअप कर रहे हैं जिससे आपको प्रॉपरली एक लुक समझ में आए कि कंटूर जब हम लगाते हैं फुल मेकअप करने के बाद कैसा लुक आता है। सो गाइस जो बहुत ज़्यादा छवि होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी स्किन होती है, सॉरी गाइस फेस, जैसे राउंड फेस वगैरह होते हैं, डबल चिन वाले, तो उनके लिए कंटूर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि हर एक क्लाइंट हमारे जो होते हैं या हम खुद भी होते हैं तो हम स्लिम दिखना चाहते हैं, तो कंटूर हमें स्लिम दिखाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक ब्राउन कलर का शेडो लेके क्रीज लाइन में अच्छे से ब्लेंडिंग करी। एंड उसके बाद आपने क्या करना है कि जो हमारी आईलिड है ना, तो वहाँ पे आप कोई भी आई शेडो कलर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पिंक लिया है। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा डार्क किया मैंने पिंक को, क्योंकि लाइट ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा था। तो जब आपको लगता है कि कम है ज़्यादा, तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चीज़ों को बढ़ा सकते हो। बट गाइस कोई नहीं, हमारा मेन आज था कंटूर का, कि कंटूर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कंटूर हमें कैसे करना चाहिए, कंटूर कितने तरह के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ आज शेयर करी। सो आई होप आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि कंटूर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, कंटूर से क्या चीज़ें होती है, हम अपने फीचर्स को अच्छे से इन्हेंस कर सकते हैं, किसी भी पतले को मोटा भी दिखा सकते हैं, किसी मोटे को पतला भी दिखा सकते हैं। कंटूर गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेकअप में। सो कंटूर को हम स्किप नहीं कर सकते। कंटूर मेकअप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। सो यहाँ पे हम लाइनर लगा रहे हैं, हल्का सा बिंग लाइनर गाइस, ज़्यादा बिंग नहीं, बस बहुत ही लाइट बिंग। तो यहाँ पे मैंने लिक्विड लाइनर यूज किया है। आप प्रैक्टिस के लिए गाइस लिक्विड लाइनर यूज कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप जेल लाइनर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत ही आराम से आप जब लाइनर की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही धीरे धीरे आराम से करिए। जब आपका हाथ सेट हो जाएगा तो आपकी स्पीड भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। सो गाइस आप इस अपने मेकअप बुक प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करते रहिए एंड आप अपने आप को इम्प्रूव करिए। ऐसे ही मैं आपके लिए भी कुछ वीडियोस डालती रहूँगी
जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हमें इसे कैसे प्रैक्टिस करनी है, हमें कहाँ पे क्या ब्रश यूज करना है। कंटूर, हाइलाइटर एंड फुल बेस का भी हम डालने वाले हैं। फुल आपको मेकअप फेस का दिखाएंगे। सो गाइस, आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी आज कि हमारा कंटूर पार्ट्स, फोरहेड होता है, नोज, जॉ लाइन, चेन एंड हेयर लाइन। सो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी गाइस तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आपको अच्छी लगी तो आप शेयर भी कर सकते हो। और गाइस, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइस, आप हाफ देख सकते हो, एकदम नेचुरल लग रहा है। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।